हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सिखाएंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 2B के प्रश्न नंबर 2 की सवाल। हम आपको प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल करवा चुके हैं, अब प्रश्न नंबर 2 के सवाल करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आधार संख्या एक जैसी हो तो और उन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा हो तो उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया, 15 की घात 8 और 15 की घात 12, तो इनको जोड़ देंगे। 8 12 भाग 15 की घात 20। 15 और 8 कितने हो गए, 20। 15 की घात 20। अब अगर दोनों संख्याओं के बीच भाग का चिन्ह होता है तो उसका उनकी घातों को घटा देते हैं। तो 15 20 माइनस 20 यानी कि 15 की घात 0 आएगा। यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हुई होती है तो उसका उत्तर 1 आता है। अब अगला सवाल है 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। चलिए इसको शुरू करते हैं, ये भी वैसे ही है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 25 की घात 3 और 25 की घात 7। अब इन दोनों संख्याओं के ऊपर घात अलग अलग है और संख्याएं एक जैसी हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए हम घातों को जोड़ते हैं। तो 3 प्लस 7 भाग 25 की घात 10। ये सेम पहले वाली सवाल की तरह होगा। 25 की घात 10 भाग 25 की घात 10। अब चूंकि आधार संख्या एक जैसी हैं और दोनों के बीच भाग है तो इनकी घातों को हम घटाएंगे। 25 की घात 10 माइनस 10, 10 में से 10 घटाया तो ये बचेगा 0। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 आता है तो उसका उत्तर 1 लिखते हैं। अब आप सोचेंगे उत्तर 1 क्यों लिखते हैं, तो इसको मैं आपको साधारण तरीके से बताऊं। जैसे कि 25 की घात 10 दिया हुआ है और भाग 25 की घात 10 दिया हुआ है। अब ये संख्याएं
एक जैसी हो गई, इसकी घात भी 10, इसकी घात भी 10। अब आप घात एक जैसी हैं, संख्याएं भी एक जैसी हैं, तो आप इनको केवल 25 मानिए, इसको भी 25 मानिए, क्योंकि इनकी घात 0 हो जाएंगे। तो केवल 25 और 25 मानिए। तो 25 से 25 को हम भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है ना, यानी कि 25 भाग 25, 25 से 1 कम 25। समझ आ गया 1 क्यों आता है। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर 3। एक बट्टा 2 की घात 6 गुणा 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। चलिए अब इसको देखो कैसे करते हैं। तरीका वही है करने का। 1/2 इनकी घातों को जोड़ देंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह है दोनों संख्याओं के बीच में। 6 + 3 भाग 1/2 घात 8। 6 3 9 हो गए, 1/2 9। अब भाग दिया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 6 3 9 और माइनस, क्योंकि भाग दिया है 8। 1/2 9 में से 8 घटाया 1 बचा, तो इसका आंसर आएगा 1/2। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल हो गया। चलिए अब चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है हमारा 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तीन बट्टे 4 ये आधार संख्या है, इनकी घात एक जैसी है, सबकी एक जैसी आधार संख्या है, घातें अलग अलग हैं। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा दे रखा है, तो हम इसको 2 + 6 लिख देंगे, और यहाँ भाग दिया है, भाग दिया हुआ होता है तो माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये भी एक करने का एक तरीका है। 2 + 6 8 हो गए, 2 + 6 8 -5 3/4 की घात 8 में 6 गए, 5 गया, 3 बचे।
ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों सवाल हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।